जनरल अमीर अब्दुल्ला अपनी किताब द बैटल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी जनरल को हलाकू खान और चंगेज़ खान से तशबीह देते हैं। उनके बकौल इस जनरल ने जितने जुल्म मशरकी पाकिस्तान में किए, इतने जुल्म चंगेज़ खान और हलाकू खान ने बहारा और बगदाद के अंदर भी नहीं किए। तारीख इस जनरल को टिका खान के नाम से याद करती है और यही टिका खान जब 7 मार्च को कमांडर ईस्टर्न कमांड और गवर्नर बांग्लादेश जो कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था उसका चार्ज संभालने ढाका एयरपोर्ट पहुंचे, तो जब इन्होंने वहां पर लैंड किया तो आवाम ने इनका जूतों से इस्तकबाल किया। इसके अलावा 23 मार्च 1971 को जब यौम पाकिस्तान मनाया जाना था तो मशरकी पाकिस्तान की अवाम ने इन मजालम के खिलाफ एहतजाज करते हुए यौम मज़ाहमत मनाया। इसके अलावा ये सारी सूरत हाल को देखते हुए याहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात करने के लिए मशरकी पाकिस्तान में गए, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। जिसके बाद जब याहिया खान को एयरपोर्ट पर अलविदा करने जनरल टिका खान आए तो याहिया खान ने कहा गुस्से के अंदर सॉर्ट देम आउट। इसका उस वक्त सादा जुबान में मतलब ये बनता था कि इन मशरकी पाकिस्तान वालों की ईंट से ईंट बजा दो। नाज़रीन, इस हुक्म के बाद तारीख के उस एक अलमनाक बाप ने जन्म लिया जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ तो इसके नतीजे में लाखों बंगालियों का कत्ले आम हुआ, लेकिन टिका खान एक आर्मी जरीदे को इंटरव्यू में इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उन्होंने लाखों तो नहीं लेकिन 30,000 इंसानों को कत्ल किया। जो आलमी मीडिया था उसने इस बयान को इतराफ़े जुर्म के तौर पर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जग हंसाई भी हुई। लेकिन नाज़रीन, किस्से को आगे बढ़ाते चलते हैं तो जब सकूत ढाका हो गया तो एक जो जनरल थे राव फरमान, उन्होंने जब सरेंडर किया तो उनकी डायरी अपनी तहवील में ले ली। बांग्लादेश के जो हुकाम थे उन्होंने उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था कि मशरकी पाकिस्तान की सरसब्ज़ ज़मीन को सुर्ख कर दिया जाएगा। इसी बात की वजह से बांग्लादेश का जो झंडा है वो इस तरह से बनाया गया है कि सरसब्ज़ ज़मीन जैसे सुर्ख हो रही है। और यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि ये डायरी मुजीबुर रहमान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में दिखाई भी, और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जब ये लिखा गया राव फरमान के मुतालिक तो उनमें ये बताया जाता है कि राव फरमान ने ये इकरार तो किया कि ये डायरी उन्हीं की है और ये लाइन भी उन्हीं की लिखी हुई है, लेकिन ये लाइन किसी और वाक़े के दौरान लिखी गई, इसका ऑपरेशन सर्च लाइट से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर मैं ऑपरेशन सर्च लाइट की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि ऑपरेशन सर्च लाइट वही ऑपरेशन है जिसके नतीजे में बंगालियों का कत्ले आम हुआ और जिसका ऑर्डर याहिया खान ने दिया। जनरल टिका खान हमेशा कहते थे कि उन्हें लोग नहीं ज़मीन चाहिए, लेकिन उनको ये बात किसी ने ना समझाई कि ज़मीन नहीं लोग ज़्यादा अहम होते हैं, और लोगों के दिलों को जब फतह किया जाता है तो ज़मीन खुद बहुत ही फतह हो जाती है। नाज़रीन, हमेशा हम ये बात कहते आए हैं कि जो सकूत ढाका हुआ उसकी वजह फौजी है या सियासतदान है, लेकिन मैं अब जो अगला वाक़या बताने लगा हूँ इसके बाद अंदाज़ा लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इस ऑपरेशन के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कराची में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक जलसे आम से खिताब किया और इस खिताब में कहा कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को बचा लिया गया है। लेकिन उनकी लैंडिंग से पहले ही मशरकी पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन से बांग्लादेश के क़याम का ऐलान हो चुका था और इंडिया के अंदर जलावतन जो मशरकी पाकिस्तान की क़यादत थी उसने एक महलूत हुकूमत बनाने का भी ऐलान कर दिया था। अब अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बताता चलूं कि ये टिका खान आर्मी चीफ बने क्यों। गुल हसन के बाद
जब भुट्टो को नए आर्मी चीफ की तलाश थी तो इसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक का नाम आया, लेकिन भुट्टो को एक यस मैन चाहिए था जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके, और उसके लिए टिक्का खान से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं था। और जो टिक्का खान थे वो भुट्टो की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरे और 4 साल तक सिविलियन और फौजी हुकूमत बड़े एहसन तरीके से चलती रही। इसी दौरान जूनियर अफसरान ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, लेकिन इस साजिश को पकड़ लिया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि जिन लोगों ने ये साजिश की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब इस कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए एक ऐसे जज की ज़रूरत थी जो कि भुट्टो का मुकम्मल तौर पर हमदर्द हो, क्योंकि ये ट्रायल फौजी अदालत में चलना था और लिहाजा एक फौजी अफसर ही चाहिए था जो कि भुट्टो की हाँ में हाँ मिला सके। और इसके लिए जिस जज का इंतखाब किया गया वो मेजर जनरल ज़ियाउल हक थे। ज़ियाउल हक इस केस की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देते, जिसके बाद ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गुड बुक में आ गए। जनरल टिक्का खान ने जिन अफसरान का नाम दिया आर्मी चीफ बनाने के लिए वो कितने अफसरान थे और ज़ियाउल हक का नंबर कौन सा बनता था सीनियरिटी के लिहाज से, ये सारी दास्तान आपको बताएंगे अगली किस्त में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।